दोस्तों, ये एक ओवर सिंप्लीफाइड वीडियो है। इसमें हम बिना किसी मैथमेटिक्स या टेक्निकलिटीज़ के ऑर्बिटल वेलोसिटी को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑर्बिटल वेलोसिटी, आखिर ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है क्या? जैसा कि हमें पता है, चंद्रमा पृथ्वी की और पृथ्वी सूरज की निरंतर परिक्रमा करती रहती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों चंद्रमा धरती पे आके नहीं गिरती? ये एक ऐसा सवाल है जिसने प्राचीन काल से ही इंसान को सोचने पे मजबूर किया है। कई महान वैज्ञानिक जैसे कि आर्किमिडीज, कोपरनिकस, न्यूटन सभी इसी रहस्य की खोज पे निकले थे। तो आज हम इस सिद्धांत को एक बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए आपके पास एक कैनन है और आप उस कैनन को चलाते हैं। अब ये कैनन बॉल कुछ दूरी तय करता है। अगर हम इस कैनन बॉल को और तेज फेंके तो क्या होगा? चलिए देखते हैं। कैनन बॉल और दूर जाके गिरेगा। इससे हमें ये पता चलता है कि स्पीड बढ़ने के साथ साथ कैनन बॉल का रेंज भी बढ़ता है। क्या हम इसी प्रिंसिपल को लार्ज स्केल में अप्लाई कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। मान लीजिए हम एक विशालकाय कैनन बॉल को सामने की तरफ फेंकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं, कुछ दूरी तय करने के बाद कैनन बॉल धरती से आ टकराता है। चलिए कैनन बॉल को और तेज फेंकते हैं। और तेज। और तेज। अब अगर हम कैनन बॉल को इतना तेज फेंके कि वो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस उसी वेलोसिटी से उसी पॉइंट पे आ जाए तो क्या होगा? क्योंकि उसकी वेलोसिटी और डायरेक्शन दोनों ही पहले जैसी ही है, इसीलिए वो दोबारा पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़ेगा और ये प्रोसेस निरंतर चलता रहेगा। इसी परिक्रमा के पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है और इसी सिद्धांत के कारण सैटेलाइट्स भी पृथ्वी की निरंतर परिक्रमा करती रहती है। आपने अक्सर सुना होगा कि मून को अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट भी बोला जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसी सिद्धांत की वजह से चंद्रमा भी पृथ्वी की लगातार परिक्रमा करती रहती है और पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सभी इसी सिद्धांत की वजह से सूरज की निरंतर परिक्रमा करते रहते हैं।